जाति की राजनीति, वोट बैंक का डीएनए, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी। भारत जहां हर चुनाव से पहले एक सवाल जरूर उठता है, आपका वोट किस जाति का है। यह वो कहानी है जो संविधान में लिखी है, पर हर मतदाता की सूची में छिपी जाति जो कभी समाज का ढांचा हुआ करती थी, अब राजनीति बन चुकी है। भारत की सामाजिक रचना हजारों साल पुरानी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों में ढांचा जिसने समाज को बांट रखा है। आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, राजनीति में समानता और समाज में असामान्यता के साथ नहीं चल सकते। पर सच्चाई ये थी, सत्ता और जाति का रिश्ता टूट नहीं पाया, बल्कि नए रूप में जिंदा हो गया। आइए जानते हैं कि आजादी के बाद का जाति समीकरण कैसे बना। 1952 से पहले आम चुनाव में कांग्रेस हर जगह विजय बनी, लेकिन उसी समय वोट बैंक जाति नहीं थी, आजादी का सपना था। पर जल्दी नेतागण समझ गए, विचारधारा से वोट नहीं मिलते, पहचान से मिलते हैं। हर राज्य में अपनी सामाजिक रचना के हिसाब से अपनी राजनीति की व्यवस्था बना ली। उत्तर भारत में यादव, कुर्मी, दलित, राजपूत, दक्षिण में बेल्लार, रेड्डी, नायर, जाट सब अपने पॉलिटिकल क्लस्टर में बदल गए। फिर जाति का राजनीति में विस्फोट हुआ। 1990 में भारत की राजनीति में भूकंप आया, जब बीपी सिंह ने लागू किया मंडल आयोग की सिफारिशें। ओबीसी को मिला 27% आरक्षण। इस फैसले ने सत्ता का समीकरण बदल दिया। पहली बार पिछड़ी वर्ग जातियां राजनीति के केंद्र में आई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, हरियाणा में देवीलाल सब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र अब सिर्फ विचारों का नहीं, गिनती का खेल बन गया। आइए जानते हैं कि कब दलित उभरे और बीएसपी और मायावती का युग आया। जहां मंडल ने ओबीसी को जगह दी, वहीं काशीराम और मायावती ने दलित समाज को संगठित किया। 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी का नारा था, जिसकी जितनी आबादी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर एक और नारा आया, तिलक तराजू तलवार, इसको मारो जूते चार। मायावती ने दिखाया कि दलित सिर्फ वोट बैंक ही नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्र बन सकते हैं। 2007 में बीएसपी ने अकेले सरकार बनाई, दलित ब्राह्मण का समीकरण जोड़ा। राजनीति का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल वहीं से शुरू हुआ। आइए जानते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग मॉडल का दौर कब से कब तक रहा और ये क्या था। 2000 के दशक में हर पार्टी ने सीखा, जाति को जोड़ो ना कि तोड़ो। कांग्रेस ने भी यही अपनाया, तो कांग्रेस ने दलित, माइनॉरिटी, अपर क्लास का समीकरण आजमाया, तो वहीं भाजपा ने नॉन यादव, ओबीसी और नॉन जाटव दलित के साथ मिलाया। वहीं सपा भी इसमें पीछे नहीं थी। सपा और आरजेडी ने यादव मुस्लिम को जोड़कर मजबूत किया, दोनों का गठजोड़ बनाया। हर पार्टी की स्ट्रेटेजी टीम अब जाति डाटा पर काम करती थी। वहीं कितने वोट हैं, जाति की नाराजगी बढ़ रही है, किसे रिप्रेजेंटेशन देने से वोट स्विंग करेगा, और ये सब प्लान होता था। राजनीति अब जनसंख्या का गणित बन चुकी थी। आरक्षण सामाजिक न्याय का हथियार, पर राजनीति का तुरुप का पत्ता। एसटी आरक्षण, फिर ओबीसी और 2019 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हर नई योजनाओं के पीछे सामाजिक समानता का नारा था, पर लक्ष्य वही था,
नया वोट बैंक। हर पार्टी मान चुकी है, अगर जाति से सत्ता मिलती है तो वही स्ट्रेटजी है। अब बात कर लेते हैं 21वीं सदी की, जहां जाति की नई राजनीति बन चुकी है। आज सोशल मीडिया के दौर में जाति खुले में नहीं पर एल्गोरिदम पे चलती है, जहां हर राजनीतिक दल हर कैंपेन में टारगेट करता है कम्युनिटी बेस्ड ऑडियंस। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हर जगह कास्ट मोबिलाइजेशन आज भी निर्णायक है। पर युवा पीढ़ी अब सभी दलों से सवाल पूछ रही है, विकास जाति से बड़ा है या नहीं। जाति अब सिर्फ पहचान नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल बन चुकी है। भारत बदल रहा है, नए ऊपर जा रहा है, पर राजनीति अब भी जाति के आईने में खुद को देखती है। अभी भी कहीं कहीं जाति समीकरण चलता है, कई राज्यों में खुलेआम चलता है। जाति को मिटाना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ समाज में नहीं, हमारे वोट पैटर्न में दर्ज है। पर अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें पहचान से आगे बढ़ना होगा, विचार की ओर जाना होगा और मुद्दे की ओर जाना होगा। क्योंकि जब तक वोट जाति से जुड़ा रहेगा, नीति इंसान से दूर रहेगी। इन इंडिया, कास्ट डजंट जस्ट डिसाइड योर सरनेम, बट इट डिसाइड्स योर शेयर इन पावर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।